राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक वीरान गांव है, कुलधरा। आज वहां बस टूटी दीवारें, सूखे पेड़ और उड़ती रेत है। कहते हैं कभी ये जगह खुशियों से भरी हुई थी। पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध गांव, जहां लोग खेती करते थे, मंदिरों में पूजा होती थी और हर घर में रोशनी थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने इस पूरे गांव को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज भी वहां की रेत उस रात की चीखें समेटे हुए है। साल था 1700 के आसपास। जैसलमेर का इलाका उस समय एक संपन्न राज्य था। कुलधरा गांव अपने अनुशासन, ज्ञान और संस्कारों के लिए मशहूर था। गांव के मुखिया चंद्रदास पालीवाल और उनकी बेटी लच्छी गांव की शान माने जाते थे। लच्छी न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत होशियार और दयालु भी थी। लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी कि उसे देखकर किसी के भी मन का अंधेरा मिट जाए। उस रात गांव वालों ने एक फैसला लिया, फैसला जो इतिहास बन गया। उन्होंने तय किया कि वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए गांव छोड़ देंगे। पूर्णिमा की रात थी, चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, पर गांव में सन्नाटा छाया था। हर घर का दिया बुझा दिया गया, ऊंटों पर सामान लादा गया और औरतें बच्चों को गोद में लेकर चुपचाप निकलने लगी। किसी ने कोई आवाज नहीं की, बस कदमों की आहट और सूखी रेत पर सरकती पायल की हल्की झंकार सुनाई दे रही थी। जब सब लोग गांव की सीमा तक पहुंचे, मुखिया चंद्रदास रुके, पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा और बोले, आज हम इज्जत के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं, लेकिन ये जगह अब कभी किसी की नहीं होगी। हम कुलधरा को श्राप देते हैं, जो भी यहां बसेगा उसका विनाश निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने रेगिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन कुलधरा सदा के लिए खामोश हो चुका था। ना लोग, ना आवाजें, सिर्फ सन्नाटा। सालों बीत गए, राजाओं का राज बदला, वक्त बदला, लेकिन कुलधरा की वीरानी वही रही। कई बार लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन कुलधरा की वीरानी वही रही। कई बार लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, पर हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हुई। किसी का घर अचानक ढह गया, किसी के मवेशी मर गए, किसी को रात में किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई दी, और कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने किसी लड़की को सफेद कपड़ों में चलते देखा, जो धीरे धीरे रेत में गुम हो जाती थी। कहते हैं एक बार एक व्यापारी परिवार वहां रहने लगा। पहली 2 रातें ठीक रही, लेकिन तीसरी रात उनका छोटा बेटा अचानक गायब हो गया। सुबह मिला, गांव के बीच में पड़ा हुआ, आंखें खुली और शरीर पूरी तरह सूखा। डर के मारे व्यापारी पागल हो गया और अगली ही सुबह गांव छोड़ भागा। 1970 के दशक में पुरातत्व विभाग ने गांव की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि गांव के सभी घरों की दीवारें पूरी थीं, लेकिन किसी की भी छत नहीं थी, जैसे किसी ने जानबूझकर हटाई हो। रात में टीम ने वहां रुकने का फैसला किया। कैमरे लगाए गए, लाइटें लगाई गईं और रात शुरू हुई। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात को एक साथ सबने एक आवाज सुनी, किसी औरत के रोने की आवाज और बच्चों की हल्की हंसी। लाइटें झपकने लगी, कैमरे अपने आप बंद हो गए, और जब सुबह हुई, टीम ने उस गांव को सदा के लिए छोड़ दिया। आज भी कुलधरा में पर्यटक दिन में आते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही सभी गाइड वहां से निकल जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं सूर्यास्त होने के बाद कुलधरा में रहना मौत को बुलाने जैसा है। कुछ यूट्यूबर और खोजी रात में वहां रुकने की कोशिश करते हैं। किसी के कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं, किसी को किसी लड़की की परछाई मंदिर के पास दिखाई देती है। कई बार हवा के साथ एक धीमी आवाज सुनाई देती है, हमने इज्जत बचाई थी, पर शांति अब तक नहीं मिली। कहा जाता है हर पूर्णिमा की रात उस मंदिर के पास सफेद घूंघट में लच्छी की आत्मा दिखती है। वो वहां खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रेत का तूफान उठता है, हवा तेज होती है और अचानक सब गायब हो जाता है। लेकिन रेत में रह जाती है बस एक निशानी, किसी पायल की छोटी सी घंटी। कुलधरा आज भी खामोश है, पर वो सन्नाटा बोलता है। हर पत्थर, हर टूटी दीवार, हर सूखी झाड़ी उस रात की कहानी कहती है, जब इज्जत ने जिंदगी से बड़ी जगह ले ली।
और एक गांव ने खुद को मिटा दिया, लेकिन अपनी आत्मा को कभी मरने नहीं दिया। आज भी जो भी इस गांव में कदम रखता है, उसे हवा में एक अजीब सिहरन महसूस होती है, जैसे कोई पीछे खड़ा होकर फुसफुसा रहा हो, कुलधरा को मत छूना, ये अब भी हमारा है। और जब रात होती है तो रेगिस्तान की रेत पर वो आवाज फिर गूंजती है, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम यहां से चले जाओ।